It's been while you are creating the content. How do you look back at your content creation journey? मुझे ये था कि मुझे रेडियो जॉकी ही बनना है, चाहे जो हो जाए। तो रेडियो फ्रेंडली था ह्यूमर, तो उन्होंने कहा कि ये पोएट्री वगैरह साइड में रखो, यू आर डूइंग द शो वेयर यू डू कॉमेडी. बोलायचं तर छाती ठोकून आणि बघायचं तर नजर रोखून, कोणाच्या बी बापाला भीत नाही, ही जात मराठाची हाय. Hello guys, this is Javeer Singh and today I am joined by your very own RJ Princey for an exclusive conversation on Who's That 360 NDTV. So hi RJ Princey, Hi. welcome. It's been while you are creating the content. How do you look back at your content creation journey? I don't feel like it's been a long time. It just feels like I've just started and I have a long way to go. यही लगता है बार बार, क्योंकि जो आइडियाज मैंने बहुत सालों पहले किए थे, अभी भी मुझे वो बहुत पसंद है और कुछ कुछ देख के ऐसा लगता है ओके आई हैव ग्रोन रियली अ लॉट. ये तो मैं अभी बिल्कुल ना करती, ऐसा तो मैं कभी सोचती भी नहीं बनाना. तो तब वो पुरानी चीजें देखती हूँ तो लगता है हाँ यार काफी समय हो गया, काफी कुछ सीख तो लिया है और आगे भी बहुत कुछ सीखना है. So can you tell us how do you broke into this comedy scene? वो कैसे शुरुआत हुई? तो पहले मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाती थी बिफोर द रील्स हैपेंड. जो 1 मिनट वीडियोस होते थे ना, तभी मैं पोएट्री करती थी. लेकिन साथ साथ में टू अर्न माय ओन पॉकेट मनी आई यूज्ड टू राइट कमर्शियल प्लेस फॉर गुजराती थिएटर. तो वहाँ पे लोगों को मतलब वो ज़्यादातर कॉमेडी प्लेस होते थे. तो वहाँ के ऑडियंसेस ने कहा कि कौन लिखता कौन है ये प्लेस, सारे हिट होते थे. तो फिर जान जान के पता चलता था कि मैं लिखती हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, एंड आई नेवर एक्सेप्टेड दैट. सो वन डे व्हेन आई वेंट फॉर माय रेडियो जॉकी इंटरव्यू, दे आस्क्ड मी व्हाट आई डू एंड व्हाट आर माय हॉबीज एंड व्हाट आई कैन डू फॉर अ न्यू शो. हाउ कैन आई ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल. सो आई सेड आई राइट पोएट्री, आई राइट गजल, शायरी सब लिखती हूँ. तो उन्होंने कहा कि हर एवरी सेकंड आरजे डज दैट, आपके पास कुछ अलग है क्या. तो फिर मुझे तो वो मेरी ड्रीम जॉब चाहिए थी, तो मैंने कहा कि मैं फनी भी हूँ. अभी मैंने कभी फनी कुछ वीडियो नहीं बनाया था उससे पहले. तो दे सेड ओके मेक अस लाफ इन 1 मिनट एंड आई सेड आई डोंट इवन वांट अ मिनट. एंड तभी वो इतना चाहिए था ना वो जॉब. मैंने बोला अभी आपको हंसा के दिखाती हूँ, और फिर मैंने जोक मारा एंड एवरीबॉडी लाफ्ड सरप्राइजिंगली. और फिर उन्होंने कहा यस इट वर्क, एंड दैट होल इंटरव्यू देन लेटर ऑन चेंज्ड टू them looking at me as a funny person, as a cutely funny person. उन्होंने कहा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत लाइट है, सिली है और बहुत ही ऐसा है जो मतलब कितने भी टेंशन वाले इंसान को हंसा सके. तो रेडियो फ्रेंडली था ह्यूमर. तो उन्होंने कहा कि ये पोएट्री वगैरह साइड में रखो, यू आर डूइंग द शो वेयर यू डू कॉमेडी. व्हाटएवर योर सेंस ऑफ ह्यूमर दिस इज, वी वांट दैट ऑन रेडियो बिकॉज दिस इज व्हाट इज रेयर these days. Something that doesn't have a heavy serious topic or political narrative, you know, very silly light humor. That is what they appreciated. और फिर रेडियो पे भी लोग पसंद करने लग गए, तो फिर मैंने उसको वीडियो पे भी लाना शुरू किया और फिर बस कारवां चलता गया, चल रहा है. You know, comedy, when we talk about comedy, two type, dark and you said na low, that Yes. way, that way. You know, where you draw line that मैं अपनी comedy को dark comedy या humor की तरफ नहीं ले जाऊंगी. डार्क कॉमेडी भी कुछ गलत नहीं है और मुझे तो लगता है उसके लिए काफी ज्यादा आईक्यू भी चाहिए, गट्स चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस भी चाहिए कुछ चीजों के लिए, लेकिन वो मेरे नेचर में नहीं है. तो कभी कभी मेरे दिमाग में जोक आएगा, आई विल शेयर इट विद अ फ्रेंड, वी लाफ, बट वो इंटरनेट पे डालने के लिए मेरे अंदर गट्स नहीं है. कुछ मुझे तो डर लगता है. यस, सो आई वुड थिंक बिफोर आई पोस्ट समथिंग ऑन इंटरनेट, because there have been times where there are consequences with other creators कि कोई political इसमें आ जाता था या कोई. So you are politically correct with your content. I try to be as much as I can. Okay. So how do you come up with the daily ideas for your videos? तो एक चीज ना मैंने पढ़ी है कि everything is funny if you look at it in a funny way. Every little thing that we see, from if we zoom it out, it will look funny. Even the most traumatic things, they are funny if we look at it. मतलब जैसे हम बचपन में रोते थे जिन बातों पे, अभी अगर उसको याद करते तो हंसी आती है. तो वैसी ही चीज है कि अभी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, परेशानियां चल रही है, हम उसको बस एक अलग नजरिए से देखें, फ्रॉम अ
थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव या फिर अ पर्सन who's 10 year older, the myself who's 10 year older looking at this, they will find it funny. तो मुझे लगता है कि बस वही है कि आसपास ही है सब कुछ, मिल जाएगा। और हाँ, सेकेंड एक चीज ये भी है कि ओवर थिंकिंग। समटाइम्स यू डोंट गेट, इट्स अ वेरी मैजिकल थिंग, आई डोंट थिंक इट्स इन माई हैंड्स टू गेट आइडियाज। कोई तो ब्लेस कर रहा है, वीडियोस के लिए वर्ड्स आ जाते हैं, लाइंस आ जाती है, because there have been creative blocks where I realized, okay, this is not me who can pull this off completely entirely. There is some magical power that comes in. So the rule is to turn up every day. You know, when you decided to pursue this as a career, this content creation, how did your family react? Did they approve it? No. So I belong to a little conservative family. तो जहाँ पे एक तो मीडिया में आना ही बहुत बड़ी बात थी, कि आप रेडियो में भी जाना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी वगैरह से ना मुझे मतलब they were not very skeptical They were not about all convinced this. with it. Anybody from my whole family has never been even 100 or 10 kilometers closer to media. तो सब एकदम दूर दूर से, किसी का कोई नाता नहीं है मीडिया से, सब बिजनेसमैन फैमिली से है। तो पापा का भी यही डर रहता था कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और वी डोंट नो हर फील, हाउ विल वी टेक केयर ऑफ हर। तो वो सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे दे आर एक्सेप्टिंग इट। It will take still. time. Oh, Yes, still yes. it will take time. Yeah, I think. Okay, you know, with large fan following on Instagram, suppose you are posting a reel, there is no censorship, सब देखते हैं content, kids, everybody. So how do you take care कि आप कुछ ऐसा नहीं डालोगे जिससे कुछ negative effect हो? Suppose हम humor में कभी study के बारे में डालते हैं, kids will take that as inspiration, नहीं पढ़ेंगे. So how do you make sure कि आपका content किसी को negatively effect ना करे? पहले मैं बहुत सोचती थी, और मैं गलत तरीके से बहुत सोचती थी। जैसे मैंने कहा ना, मेरे फैमिली कंजर्वेटिव है, तो लॉट ऑफ पीपल हैड लॉट ऑफ ओपिनियंस अबाउट माय वर्क, एंड दे यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स कि यार इसने ये वीडियो डाला, ये क्या कर रही है, कभी कभी। तो मैं सोचती थी कि यही वीडियो मेरी बुआ देख रही है, यही वीडियो वो रैंडम चाचा देख रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। वो सोचना ही बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कि इफ आई फील दिस इज राइट, इफ आई फील दिस इज नॉट बैड इन्फ्लुएंस टू एनीबडी, if I'm not harming or मतलब not roasting or putting anybody down with my video, then it is fine, good to go. ज़्यादा नहीं सोचने का, क्योंकि बच्चे भी at the end of the day आपको अकेले को कंज्यूम नहीं कर रहे, वो सबको कर रहे हैं। True. लेकिन वो एक पर्सनल हैबिट है मेरी कि I have made these rules to not put anybody down वीडियोस से, और हो सके उतना हर प्रोफेशन, हर रिलीजन, हर रेस का रिस्पेक्ट करो। वो कुछ भी रेसिस्ट ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि मैंने इन जनरल किसी ग्रुप का मजाक बनाया हो, जैसे पुलिस ऑफिसर्स का मजाक उड़ा दिया या टीचर्स का, या इट्स नॉट लाइक दैट। So who is your inspiration in this field, content creation? Who you really look up to? I love Tanmay Bhatt and the whole AIB era that happened. I still look up to those videos, and I feel how much a team, when comes together, what can they do? They created videos which were ahead of their time, and they're still funny, they're still relatable, and they still have a very strong opinion. This is what I also want to achieve, कि वो उनके पास guts थे कुछ बोलने के, और उसमें ही हंसाने के भी। They broke boundaries. They were people who started something new and brought something new to India. मतलब they were pioneers also एक तरीके से। उन्होंने बॉलीवुड को भी अंदर डाल दिया, क्रिकेटर्स को भी, पॉलिटिशियंस को भी, एवरीबडी दे इन्वॉल्व्ड, एंड दैट वाज, आई थिंक दे वर फर्स्ट इन अ लॉट ऑफ वेज, एंड क्लास एंड विथ मास, बेस्ट कॉम्बिनेशन AIB. आई लुक अप टू देम. Okay. You know, when we talk about humor, so everybody is creating the humor content, सब बना रहे हैं, ठीक है? Do you feel pressured? नहीं, अब प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं जो बनाऊंगी वो अलग होगा, क्योंकि वो मैं बना रही हूँ। हो सकता है कि उसी टॉपिक पे और 2-3 लोगों ने बनाया हो, लेकिन क्योंकि मैं वो बना रही हूँ तो वो अलग तरीके से आएगा, अलग जगह से निकलेगा, और नहीं यार, प्रेशर नहीं होता है। मुझे पता है कि आई वोंट क्लैश, और
See, social media is all about number game. Everybody is chasing number. ठीक है ना? What does it take to stay relevant? कि वो एक peak बना रहे. Number game, I don't think it's that important for me. Obviously, I want it to grow, and when it grows, it feels very good. लेकिन जो ऑडियंस आपने कमाई है उनको एंटरटेन करते रहना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वही एक चीज़ होती है जो which lets us going. मतलब अगर आपके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, आने वाले और 1.3 मिलियन का सोचेंगे बाद में, लेकिन अभी ये जो आए हैं उनको आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट कॉन्टेंट. दे हैव फॉलोड मी फॉर अ रीजन एंड आई विल मेक श्योर आई एंटरटेन देम एंड डोंट लेट देम रिग्रेट that they press the follow button and wish to see more of me and wish to add one more person in their life who might influence them. So I take that as a responsibility and I feel that is what I have to do. Entertain the people who have followed me now. जो आने वाले होंगे वो आएंगे. You know, everybody has that moment in their career, in their life. That time they decide कि let's do this. This is going to be our ultimate profession. ठीक है ना? What was that moment? The realization moment. कि ठीक है अब तो मुझे content creation ही करना है. तो मैंने 8th स्टैंडर्ड से यही कर रही हूँ. मैंने तब मैं प्लेज लिखती थी और उसके बाद मुझे ये था कि मुझे रेडियो जॉकी ही बनना है चाहे जो हो जाए. फिर मैंने टॉप किया था, वन ऑफ द टॉपर्स आई वाज इन माय बोर्ड्स and still I chose arts. Everybody was like, why is she choosing arts? She can do science. But I was very sure I'll do something in this. Then I didn't get into radio even after a lot of auditions, but still I was very firm that I won't do any other job other than being a radio jockey. बीच में मैंने लॉ ट्राई किया था क्योंकि मेरे घर वालों को मुझे प्रूव करना था कि मैं कुछ लेजिट कर रही हूँ आर्ट्स लेके, मतलब टाइम पास ये नाटक वाटक सिर्फ नहीं कर रही हूँ. तो लॉ किया था उनको दिखाने के लिए, बट देन आई रियलाइज नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू. आई विल डू इट, आई विल बी एबल टू क्रैक एवरी फील्ड, बट आई विल बी अ वेरी एवरेज एंड अनहैप्पी पर्सन. तो मैंने कहा कि चलो यही है अपना कॉलिंग, लेट्स गो विद द फ्लो. देन आई डिड रेडियो में भी द बेस इज सेम कंटेंट. फिर चाहे आप नाटक लिखो, गाने लिखो, डायलॉग्स लिखो, या सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाओ, या फिर रेडियो के लिए लिंक्स लिखो, everything draws to content. So I understood this is what my calling is and this is what I'll be happy doing. What kind of challenges you have faced during content creation? तो पहला चैलेंज तो ये था घर वालों को मनाना. दूसरा चैलेंज अभी भी ये होता है कि like other creators I can't openly make video in my house. So that's the reason I go outside and make videos. क्योंकि अभी भी अजीब सी शर्म, मुझे जजमेंटल फील आती है. बट आई डोंट थिंक दैट्स अ बिगर चैलेंज. और तीसरा तो ये है कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाते हैं, पर वो तो दैट्स द पार्ट ऑफ दिस. सो यू नो यू हैव प्लेड मेनी कैरेक्टर्स, व्हिच वन इज योर फेवरेट? वो जो है ना जो ब्लू कुर्ती में आती है हर जगह पे, आई थिंक दैट इज माई फेवरेट बिकॉज आई गेट टू बी द लाउड rowdy auntie. Can you be do something for us? Something? अभी मैंने लोकल ट्रेन का वीडियो बनाया था, तो जिसमें please do. जिसमें मैंने पूरे कंपार्टमेंट को ऐसे रेडी किया था कि आंटी लोग सुनो. पूरा विरार स्लो था, फुल पैक्ड इट वाज एंड आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस मोनोलॉग. मैं एक्टिंग कर रही हूँ किसी के साथ झगड़ा करने की. ये जैसे ही डायलॉग खत्म हो जाए आप सब ताली बजाना, ठीक है? तो एक लड़की होती है, मैं उसको बोलती हूँ तू चोरी करती है, सुन मेरा मर्द ना पुलिस में है, एक कॉल पे ना तेरा कॉलर बोन उखड़ जाएगा, समझी क्या? वागत से तोंडात हात घालून त्याची दात मोजून काढणारी ही जात मराठाची, समझी क्या? और फिर पूरा कंपार्टमेंट ताली बजाने लग जाता है. तो ये मेरा पता नहीं स्पिरिट एनिमल है. But that's so वो दिखता है, वो है वैसा, वो वाइब है उसमें. वो बोलने में इतना मजा आ गया. अभी येस्टरडे वाले वीडियो में मैंने बोला था कि बोलायचं तर छाती ठोकून आणि बघायचं तर नजर रोखून, कोणाच्या बी बापाला भीत नाही, ही जात मराठाची आहे. Yeah, that is too much. Yeah, you know, this is my favorite character. Yeah, नहीं वो है, उसकी एक वाइब है. That's why I think people loved it. What are your future aspirations as a content creator? मतलब what's Prince is looking for next?
I want to make longer format videos, bigger than 10 minutes. I have ideas, but Implementation हाँ will उसके take लिए time. गट्स चाहिए बहुत ज़्यादा और Hmm. मतलब वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि लेट्स डू दिस एंड आई एम श्योर दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ गुड स्टार्ट फॉर दैट. Any advice you would like to give to bring creators? To people who want to be creators, Mhm. start. Start making videos. Don't wait for the perfect opportunity or perfect topic or to be good at something. Eventually we all become. The biggest and the best advice is to start. अभी करो, शुरू करो.